हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, जो कि IBS सक्के की जानिब से कल एडवर्टाइजमेंट आई है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर BPS 5 to 15। ठीक है, BPS 5 to 15 के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट की अनाउंसमेंट हुई है। जॉब्स आई हैं, जितनी भी 5 से लेके 15 ग्रेड की जॉब्स जो हैं उस पर स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जो कि IBS सक्खर करेगा। इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ते हैं, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन देखते हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड है, किस तरह से अप्लाई करना है और इसका सिलेबस क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें, ताकि आप जब अप्लाई करने लगें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मुश्किल पेश ना आए। Government of Sindh intends to fill the present vacant positions of BPS 5 to 15 in all the ministries and departments या departments। ठीक है, BPS 5 से लेके 15 तक जितने भी मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट जो भी गवर्नमेंट के हैं उसके लिए पोजीशंस आई अनाउंस हुई हैं। इसके लिए टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। द initial screening test will be conducted by the SIBA testing service as per following rules approved by the provisional cabinet on 24/12/2019। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो सिबा टेस्टिंग सर्विस लेगी। ठीक है, और ये अप्रूव हुआ था प्रोविजनल कैबिनेट से 24 दिसंबर 2019 में। नंबर 1 पे है, देयर शेल बी अ सेपरेट टेस्ट फॉर ईच कैटेगरी। अब यहाँ पे देखें कि ये मेंशन है कि अलग टेस्ट होगा हर कैटेगरी के लिए, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन हो, इंटरमीडिएट हो या मैट्रिक पे बेसिस पे हो। ठीक है, तीनों कैटेगरीज के लिए अलग टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। नंबर 2 पे है, द कट ऑफ परसेंटेज शेल बी 40%। 40% जिसका टेस्ट पास होगा वो जो है आपकी सिलेक्शन होगी। 40% तक आपको टेस्ट क्लियर करना है। उसके बाद आ जाए नंबर 3 पे, द टेस्ट रिजल्ट विल शेल बी वैलिड फॉर दी 3 ईयर्स। अब यहाँ पे ये चीज़ सबको तंग कर रही है कि किस तरह से ये वैलिड फॉर 3 ईयर्स। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूँ कि टेस्ट का जो भी रिज़ल्ट मतलब होगा, आपका 40% अगर आ जाता है, आप क्लियर कर लेते हैं टेस्ट, तो वो 3 ईयर्स के लिए वैलिड होगा। मतलब 3 साल के लिए जो भी गवर्नमेंट के इदारों में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उसके लिए आपको कॉल करके बुला लिया जाएगा। अगर आप टेस्ट क्लियर करते हैं आपको अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। बेशक फिर आप देखें यहाँ पे ना दो कंडीशंस आती हैं। अगर आप टेस्ट में स्कोर हाईएस्ट करते हैं तो आपको जल्दी मतलब अच्छी डिपार्टमेंट्स के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। अच्छी जगह मतलब आप 15 भी ले सकते हैं ग्रेड, आप 14 भी ले सकते हैं। मिनिस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं या गवर्नमेंट के अदर डिपार्टमेंट्स। अब मिनिस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट में अगर आप सपोज़ 14 ग्रेड पे जाते हैं, सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, तो आपकी प्रमोशन होगी, असिस्टेंट डायरेक्टर हो जाएंगे, डिप्टी सेक्रेटरी होंगे, मतलब प्रमोशन होती जाएगी। और यहाँ पे अगर ये भी हो सकता है कि आप जो है ना, जिस तरह उनकी जब जॉब अनाउंस हो तो वो आप अलग से भी उनका टेस्ट दे सकते हैं फॉर एक्सपीरियंस। ठीक है, नहीं तो फिर आपको जो है इसके हाईएस्ट मार्क्स के बेसिस पे, अच्छे जो आपके मार्क्स होंगे रिजल्ट बेस पे आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। 3 साल के अंदर अंदर जो भी आपकी डिपार्टमेंट्स में जॉब्स आएंगी, अगर किसी और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जॉब्स आती हैं, गवर्नमेंट के सिंध में जितनी भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उनमें जॉब्स आती हैं, तो उसमें आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, लाइक जैसे कि सोशल वेलफेयर है, फिशरी डिपार्टमेंट है, टैक्सटेशन है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ज़कात है, म्यूनसिपल है, एजुकेशन है, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, अगर आप टेस्ट क्लियर करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स आपको वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा और 3 साल के अंदर अंदर आपकी जो है कहीं पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है डिपार्टमेंट्स में तो आपको ऑफर लेटर आ जाएगा। उसके बाद आ जाए 4th पे, द इंटरव्यूज विल बी कंडक्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट सेक्शन कमिटी स्पेसिफाइड अंडर रूल। अब यहाँ पे देखें, अगर आप अपना टेस्ट क्लियर कर लेते हैं और इंटरव्यू पे जब आप आएंगे, इंटरव्यू जो है वो आपका जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो खुद कंडक्ट करेगा। यहाँ पे कोई सिबा का नहीं है कि IBA खुद कंडक्ट करेगी या गवर्नमेंट खुद करेगा, नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। आपके जो भी डिपार्टमेंट होगा ना जिसमें आपकी सिलेक्शन होगी, वो डिपार्टमेंट आपका इंटरव्यू खुद कंडक्ट करेगा एज़ पर रूल 1974 सिंध सिविल सर्वेंट की अपॉइंटमेंट, प्रमोशन या ट्रांसफ़र, ये जो रूल्स हैं इनके। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है आपको सिंध
जो भी डिपार्टमेंट है वो खुद कंडक्ट करेगा। तो अब आ जाते हैं 5th पे। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट डिवीजनल हेडक्वार्टर। टेस्ट जो है ना आपका, वो आपके जो भी डिवीज़न आपको लगता है नियर बाय, आपका जो भी डिवीज़न है वो डिवीज़न में आपका कंडक्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद नंबर 6 पे है एज रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे देखें 16 ईयर मिनिमम एज है और मैक्सिमम 30 ईयर एज है, ठीक है, ऑन क्लोजिंग डेट। अब आपकी जो भी एज है ना 18 से 30 साल, अगर 30 साल एज है तो क्लोजिंग डेट। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एज रिलैक्सेशन भी नीचे मेंशन की गई है इस एडवर्टाइजमेंट में, एज रिलैक्सेशन भी होगी। तो एज रिलैक्सेशन के लिहाज से आपको देखें 10 से 15 ईयर एज रिलैक्सेशन मिल सकती है, मीन्स के 40 ईयर्स वाले भी कर सकते हैं इसमें अप्लाई, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, ठीक है। यहाँ पे नोट जो है द सैम्पल टेस्ट पेपर विल बी अपलोडेड। जो सैम्पल टेस्ट पेपर है वो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी तो ये अनाउंसमेंट हुई है, अभी तो जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है फिर सैम्पल पेपर आएगा वो अपलोड कर दिया जाएगा इनकी वेबसाइट पे। नेम ऑफ कैटेगरी, मिनिमम क्वालिफिकेशन, एज रिक्वायरमेंट। अब आ जाए ये देखते हैं ग्रेजुएशन के लिए, इंटरमीडिएट के लिए और मैट्रिकुलेशन के लिए। ग्रेजुएशन के लिए जो है वो 14 ईयर्स एजुकेशन है, ठीक है। और आपके उसमें 45% मिनिमम मार्क्स हो कम से कम, और हैक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री हो आपकी। और एज रिक्वायरमेंट तो जैसा कि मेंशन है 18 से 30 ईयर्स। इंटरमीडिएट पे आ जाए 12 ईयर्स एजुकेशन, यहाँ पे अगेन 45% मिनिमम मार्क्स हो, और कोई भी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड सक्खर हो या आपका कोई भी बोर्ड हो जिससे आपकी जो है सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का जो भी है मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी है वो आपका किसी भी बोर्ड से हो, वो आपका ऑथेंटिक होगा और वो ही आपका कंसिडर किया जाएगा, बेशक आपकी एज 18-13 ईयर अगेन मेंशन है, ठीक है ना यहाँ पे। अब आ जाए मैट्रिकुलेशन के लिए, यहाँ पे अगेन एनी बोर्ड है, सिंध में कोई भी बोर्ड हो, 10 ईयर्स एजुकेशन है और मिनिमम जो रिज़ल्ट आपका जो हो वो 45% तक मार्क्स हो, ठीक है। और अगेन एज जो है 18 से 30 ईयर्स। अब आ जाते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस पे। नंबर फर्स्ट पे है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ सिंध प्रोविंस। अच्छा यहाँ पे देखें सिंध वालों के लिए है, तो सिंध वालों को ही अप्लाई करना है इसमें, उनके पास जो भी अप्लाई करें उनके पास सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 पे है कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड फॉलोइंग ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट्स। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे ना तो उनके पास ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट्स हों, ठीक है ना। वो ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करेंगे, अपलोड करेंगे। वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं यहाँ पे मेंशन। एक जो है वो है लास्ट डिग्री, ठीक है। लास्ट डिग्री जो भी होगी आपकी, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, मैट्रिक हो या इंटरमीडिएट हो, वो स्कैन करके आपने अपलोड करनी है। फिर आ जाए CNIC अपलोड करना है। उसके बाद डोमिसाइल है, PRC है, रीसेंट फोटोग्राफ है। उसके बाद जो है कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी एज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है डिसेबिलिटी के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपलोड करेंगे CNIC हैविंग व्हील चेयर लोगो इशूड बाय नादरा, ठीक है। जिन जो डिसेबल पर्सनस हैं उनका एक NIC होता है जो कि नादरा से वेरीफाई होता है, मतलब नादरा वेरीफाइड होता है और उस पर व्हील चेयर का लोगो होता है। और उन्होंने वहीं पे जब अप्लाई करें तो वो अपलोड करना है। अगर आप वो अपलोड नहीं करेंगे अपना ओरिजिनल NIC तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि आप वहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे होते हैं, एक डिसेबल पर्सनस का, अगर आप वो सिलेक्ट कर देते हैं तो आपको लाजमी NIC जो है वो लोगो वाला, व्हील चेयर लोगो वाला अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका एक जो है वो बनता है अकाउंट बनता है सिबा टेस्टिंग सर्विस जो है उनका पोर्टफोलियो पोर्टल जो है उस पर अकाउंट बनता है। तो वहाँ पे जो है आप जब अप्लाई करते हैं अपना अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे आपकी लास्ट डिग्री वगैरह ये सारी चीज़ें जो है स्कैन कॉपी वगैरह सब मांगते हैं, ठीक है। वो वहाँ पे आपको अपलोड करनी होती हैं। जब आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे तो ये अपलोड हो जाएंगी। आगे चल के मैं आपको उसका डेमो भी दिखा देती हूँ कि आप वो अप्लाई करेंगे तो वो ओरिजिनल हर चीज़ आपकी मेंशन होगी, वो
तो आपको अप्लाई करते हुए सिर्फ आपको अप्लाई क्लिक करना होगा, तो वो आपका ऑटोमेटिकली फॉर्म जो है सब चीज़ें सबमिट हो जाएंगी। अब यहाँ पे थर्ड पे आ जाए, आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट में डाउनलोड सिस्टम जनरेटेड। जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपका ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड जो है वो चालान कॉपी आपकी डाउनलोड हो जाएगी। उसमें मेंशन होगा फीस वगैरह जितनी भी होगी, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर वन कैटेगरी। अगर कैंडिडेट्स एक कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं सपोज़, तो वो उनको 350 चालान सबमिट करवाना होगा। जो कि आपका सिस्टम जनरेटेड चालान होगा उसमें मेंशन होगा, वो आपके पास होगा, तो आप इजीली उससे देख सकते हैं कि आपको कितने पैसे जमा करवाने हैं, कितनी फ़ी जमा करवानी है। उसके बाद अगर आप 2 कैटेगरीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो 350 प्लस 700, 3 कैटेगरीज़ के लिए करते हैं तो 350, 700 प्लस 700 डिपॉज़िट करने हैं किसी भी ABL यानी कि अलाइड बैंक या मुस्लिम कमर्शियल बैंक में। यहाँ एक बात याद रखें कि फ़ीस जो है नॉन रिफंडेबल है, मीन्स कि आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी, ठीक है। तो अब आ जाएं फोर्थ पे, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन कैटेगरी बाय पेइंग सेपरेट। अब यहाँ पे वही बात है, अगर आप एक से ज़्यादा चालान मतलब कैटेगरीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उसके लिए अलग से चालान पे करना होगा। नंबर 5 पे है मिसलीडिंग। अब देखिए मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जब अगर आप करेंगे, जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि मिसलीडिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं हो, ठीक है। या आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो कोई इसमें ब्लर ना हो, उसका ख्याल रखिएगा। या कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, कोई गलत जो है आप ऑप्शन सिलेक्ट ना कर लें, या कुछ भी आपका जो है डेटा जो है गलत अपलोड ना कर दें या उसमें लिख ना दें, ठीक है। तो ये आपको ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो सकती है। और अगर वो रिजेक्ट नहीं होती, सपोज़ आप जो है आपने टेस्ट क्लियर कर लिया, ठीक है, आपकी जॉब हो जाती है, तो अगर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है फिर आप जब उनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाएंगे, अगर कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन निकल आती है तो आप जो है टर्मिनेट भी किए जा सकते हैं, ठीक है, किसी भी स्टेज पे हो बेशक आप। नंबर 6 पे आ जाएँ तो जनरल एज रिलैक्सेशन अगेन देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल एज रिलैक्सेशन है, तो एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध रूल के हवाले से उसके हिसाब से देख लें तो 10 से 15 ईयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन आपको मिल रही है। और 40 ईयर्स वाले वही बात कि आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाए डिसेबल मिनॉरिटीज़ के लिए अलग कोटा होगा, नंबर 7 पे है, ठीक है। अगर आप जिस तरह उन्होंने नादरा का लोगों के साथ व्हील चेयर लोगों के साथ मांगा हुआ है, तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपका मेंशन हो जाएगा, आप उसमें चले जाएंगे उस कोटे में, ठीक है। 8 पे आ जाए डी ए शेल नॉट बी एडमिसिबल। उसके बाद 9 पे लास्ट डेट देखें, लास्ट डेट जो है नवंबर 30 नवंबर लास्ट डेट है आपकी। और उसके बाद जो है आप नहीं अप्लाई कर सकते, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, नॉट एक्सेप्टेबल होगा। अब आ जाते हैं आपको अप्लाई किस तरह से करना है। आप जब अकाउंट बनाएंगे सिबा टेस्टिंग पे, ठीक है, STS पे पोर्टल पे आपका अकाउंट बनेगा, तो वहाँ पे आपने एक्टिव प्रोजेक्ट्स में जाना है। एक्टिव प्रोजेक्ट्स में जब जाएंगे तो वहाँ पे ओपन पोस्टेज हैं, ठीक है। ओपन पोस्टेज सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध में जाएंगे, तो यहाँ पे जो है देखें मेंशन है ग्रेजुएशन कैटेगरी, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे जस्ट अप्लाई करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका चालान जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका अकाउंट बना हुआ है, वहाँ पे ऑलरेडी आपके स्कैन डॉक्यूमेंट सबमिट हैं। तो अकाउंट बनाते हुए इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। उसके बाद आ जाएँ जिन्होंने GST PST का अकाउंट बनाया है, उन्हें तो उनका तो ऑलरेडी बना हुआ होगा, तो वो ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाए इंटरमीडिएट कैटेगरी, यहाँ पे इंटरमीडिएट की कैटेगरी आई है, इसी तरह से आपने इस पर भी सिर्फ अप्लाई नाउ करना है, तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, चालान जनरेट हो जाएगा। इसी तरह से मैट्रिकुलेशन कैटेगरी पे आ जाए, मैट्रिक की जो आप अप्लाई करेंगे मैट्रिक के लिए, तो उस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए भी जस्ट आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आ जाए आपको इसके सिलेबस के हवाले से अपडेट कर दें, तो इसका जो सिलेबस है वो जैसे सैम्पल पेपर अपलोड होगा इसकी वेबसाइट पे, इसकी वेबसाइट गिवन है, तो इसी तरह से इसका सैम्पल पेपर के साथ ही सिलेबस भी
अपलोड कर दिया जाएगा। फिर उसके हवाले से मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको गाइड करूंगी किस तरह से इसकी तैयारी करनी है, कहाँ से करनी है। तो तब तक के लिए, जब तक इसका सिलेबस अनाउंस नहीं होता, तब तक इसमें आप लोग अप्लाई करें लाजमी। अप्लाई करने के बाद जो है फिर इसकी सैम्पल पेपर के साथ इसके सिलेबस का वेट करके, लेकिन इसके सिलेबस में थोड़ा सा जो जनरल आइडिया दे दूँ तो उसमें आपको करंट अफेयर्स, एवरीडे पाकिस्तान अफेयर्स जो भी हैं, मैथ्स हो गई, इंग्लिश हो गई, ये जर्नल इस्लामियत वगैरह, ये इस पर आपको थोड़ी सी नज़र रखिएगा। लेकिन जब इसका सिलेबस अनाउंस होगा तो उसके हवाले से भी आपको अपडेट मिल जाएगी। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।